आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक औरत की है जो बहुत ही पैसे वाली है, जिसके पास धन दौलत, घर मकान, परिवार, हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसकी जिंदगी में सुख, चैन, शांति कहीं लगता है खो गई है। हमेशा वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती और बार बार डॉक्टर के पास जाती। वह अपने डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना ही पैसे की, ना ही धन दौलत की, ना ही परिवार की, फिर भी मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपको मैं एक व्यक्ति से मिलाता हूँ, आप उसकी कहानी सुनिए। तभी वहाँ एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। वह एक 70-75 साल की बूढ़ी औरत होती है। डॉक्टर साहब उस बूढ़ी अम्मा को बुलाते हैं और अपनी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। वह बूढ़ी अम्मा जमीन पे बैठ जाती है और वह अपनी कहानी सुनाने लगती है। कहती है कि मेरा एक पति है जो शराब पीता है और वह मुझे मारता पीटता है। मेरा एक बेटा था जो बहुत ही अच्छा था। मैं उसके साथ अपने अच्छी सी जिंदगी गुजार रही थी। इतनी तकलीफों के बाद भी मैं अपने बेटे के लिए जी रही थी, लेकिन मेरा बेटा बीमार पड़ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद मैंने अपना पूरा जीवन ही जैसे समाप्त हो गया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं यह सोचने लगी कि मेरे जीवन में अब तो कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए मैं जीऊं, और मैं मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर चली गई। लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं वहां से लौटकर आ गई। जब मैं रास्ते में आ रही थी तभी एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे मेरे दरवाजे तक आ गया। जब मैंने देखा कि वह बिल्ली का बच्चा दरवाजे के पास बैठा हुआ था, तब मैं उसे अंदर ले आई। मुझे लगा उसे भूख लगी होगी, तो मैंने उसे दूध दिया। वह तुरंत ही दूध पीकर वहां से चली गई। मैंने देखा कि वह बिल्ली दूध पीकर मुस्कुरा रही थी। तब मैं समझ गई कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर मैं किसी को छोटी सी खुशी अगर दे पाऊं तो यह मेरे जीवन का बहुत ही महत्वकारी होगा, और यही मेरा जीने का मकसद बन गया। और मैंने जहाँ भी लोग बीमार होते, मैं वहाँ खाना बनाकर उन्हें हॉस्पिटल में खाना देती। जहाँ जिन लोगों को जैसी ज़रूरत होती, मैं उनकी सेवा कर देती। और इस तरह धीरे धीरे मेरे जीवन में खुशी आने लगी, और ऐसा करने से मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा और मुझे अपने जीने का मकसद मिल गया। तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि खुशी केवल अपनों के बीच नहीं बल्कि दूसरों के बीच बांटिए। देखिए, आपके चेहरे पर अपने आप खुशी आ जाएगी और आपका जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। जब आपके पास धन दौलत पैसा हर चीज की सुविधा है, आप गरीबों में बांट के देखिए, आपको ऐसी सुख और शांति कहीं प्राप्त नहीं होगी।